प्रणाम सर। हाँ खुश हो। मोतीलाल जी आज जो हम लोग पढ़ जी। रहे हैं इसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसका उपयोग होता है पैरेटो में। तो इसका नाम हो जाएगा पैरेटो वेलफेयर एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पैरेटो वेलफेयर एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पैरेटो वेलफेयर में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि इस तरह से हम लोग पढ़े थे ना कि दो का आइसो क्वांट क्या होगा, सट जाएगा। जी सर। हाँ मोतीलाल सर। ये हम लोग पढ़े थे कि आइसो क्वांट जो है ए फर्म का होगा, ये आइसो क्वांट जो है वो बी फर्म का होगा, और दोनों सट जाएगा। दोनों जहां सट जाएगा वो इक्विलिब्रियम होगा, सट जाएगा वहां इक्विलिब्रियम होगा, है ना। तो यहाँ जीरो है और यहाँ भी जीरो है, ये इसके लिए थे। तो यहाँ से ऐसे ऐसे गुजरेगा ना जी जी। इसी चीज से अभी देखिए आपको प्राप्त होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। हाँ ड्राइवर साहब, जगह है गाड़ी का। क्या हुआ। तो अब देखिए इस तरह से हम लोग एक एरिया लेंगे, इधर लेबर है, इधर कैपिटल है, इधर लेबर है, इधर कैपिटल है, और इस तरह से खींच देंगे। और इसमें तो आप देखिए कि यहाँ पर एक कर्व टेंजेंट है, यहाँ दूसरा कर्व टेंजेंट है, यहाँ पहला है, यहाँ दूसरा है, यहाँ तीसरा है, यहाँ चौथा है, यहाँ पांचवा है, और यहाँ पर इतना लेबर है, इतना कैपिटल है, इसका इतना लेबर है, इतना कैपिटल है। यहाँ पर
बी फर्म के लिए अगर लीजिएगा तो ये एरिया बनेगा, इतना कैपिटल इतना लेबर। और इसका लीजिएगा तो यहाँ लीजिएगा तो इतना लेबर और इतना कैपिटल। इस तरह से सब जगह दीजिएगा तो ये लेबर एंड कैपिटल इधर से होगा, और इसका लीजिएगा तो इधर से लेबर एंड कैपिटल होगा। यहाँ आइएगा तो ये लेबर एंड कैपिटल होगा, और यहाँ पर होगा तो ये लेबर एंड कैपिटल होगा। यहाँ आइएगा तो इसके सापेक्ष ये होगा, इसके सापेक्ष। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि ये जो दोनों का है बहुत सारा अनेक पॉसिबिलिटी Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। जो हम लोग प्रोडक्शन के लिए पढ़े हैं, पैरेटो और प्रोडक्शन, पैरेटो वेलफेयर इन प्रोडक्शन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पैरेटो वेलफेयर एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि अगर हम लोग ये रेक्टेंगुलर एरिया एक ले लें और इसमें एक इस तरह से कर्व बना दें। अब इस कर्व पर देखिए ऐसे और ऐसे दोनों सटा देंगे तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा कि नहीं? हाँ आइसो क्वांट का, हाँ ये आइसो क्वांट है, ये आइसो क्वांट है। अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं आइसो आइसो क्वांट है, दो गो आइसो क्वांट सटा हुआ है ना, उसी तरीके से फिर दो गो का सटा के पेयर बनाइए। पेयर बनाना है, पेयर बनाना है, पेयर बनाना है। पेयर जब भी होगा तो टेंजेंट बनाना है। पेयर बनाने में इस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाए, इस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाए, इस पॉइंट पर टेंजेंट हो जाए। अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट हो गया तो इधर हो गया आपको लेबर, ए फर्म, और इधर हो जाएगा कैपिटल, ए फर्म। इधर लीजिएगा तो लेबर, बी फर्म, और यहाँ फिर लीजिएगा कैपिटल, कैपिटल बी फर्म, कैपिटल बी फर्म। अब गौर से देखिए कि अगर हम लोग इसका नाम रखें ए,
इसका नाम रखें बी। ए बी सी ए बी सी डी ई एफ। तो ए बी सी डी ई एफ ये सब जो है ऑप्टिमम पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? ऑप्टिमम पॉइंट। है, ऑप्टिमम क्योंकि पॉइंट। दोनों का आइसो क्वांट एक दूसरे से सट रहा है। दोनों का आइसो क्वांट जो है एक दूसरे से सट रहा है। ये है Q1 आइसो क्वांट और ये है आपको ये है आपको QB आइसो क्वांट और ये है आपको Q ए आइसो क्वांट। जो इधर घुमा हुआ है कन्वेक्स ऊपर वाले की ओर से है तो QB है, इधर वाला QA है। QA ये वाला जो है QB। उसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये है आपको QA और इधर वाला है QB। फिर यहाँ ये तो ये हो जाएगा QA। फिर यहाँ ये तो ये हो जाएगा QB। यहाँ ये तो हो जाएगा QA। QA यहाँ ये तो हो जाएगा QB। तो यहाँ आ जाइए, QA QB। तो सब जो है QA QB QA QB आइसो क्वांट जो है अलग अलग। तो हर आइसो क्वांट ABCD स्मॉल में क्या है? टेंजेंट है। इस पूरे को अगर हम एक चित्र में परिवर्तित करना चाहें तो इसको कहा जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्यों? क्योंकि आइसो क्वांट जो होता है वो प्रोडक्शन को बतलाता है। 100 200 300 400 500 600।
इस चित्र को उतार लीजिए। मोतीलाल, जी सर। चित्र को उतार लिए? हाँ सर। सब आदमी उतार लिए चित्र को? सुनीता? जी सर। अब देखो, इसी चित्र का दूसरे प्लेट पे हम आ रहे हैं। इसी चित्र का जो है, इसी चित्र से जन्म लेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कैसे जन्म लेगा? तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ई, ये हो जाएगा एफ, है ना, जी। जो वहां हम लोग ए बी सी डी जो छोटका वाला बनाए थे ना, जी। स्मॉल लेटर वाला, जी सर, वही पॉइंट वही है। पॉइंट है, पलट के आ गया। क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन नहीं ना था, वहां पर क्या था, लेबर एंड कैपिटल। कैपिटल। यहाँ आपको हो गया प्रोडक्शन, हो गया एक्स गुड्स, 100 200 300 जो भी आपको आइसो क्वांट बता रहा है, वो एक्स गुड्स हो गया, इधर वाई गुड्स हो गया। एक्स गुड्स और वाई गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है एक्स गुड्स और वाई गुड्स। वाई गुड्स ठीक है। एक्स गुड्स हाँ हाँ, लोकल लगाइएगा। म्यूट करो सुनीता, म्यूट करो। एक्स गुड्स और वाई गुड्स है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया। क्या हो गया ये? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो वो जो पहला चित्र बताया है वो आम आदमी छोड़ देता है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। उसमें एबीसीडी दिखाने के बाद ही यहाँ पर आपको एबीसीडी आए, तो पता न चलेगा कि लेबर और कैपिटल का क्या पोजीशन है। तो लेबर एंड कैपिटल के पोजीशन से प्रोडक्शन हुआ, और इसी को बोला जाएगा आपको इसी को बोला जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर्म ए। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किसका हो गया? फॉर्म ए का हो गया। अब बस अब इसी का उल्टा बनावेंगे, इसी का उल्टा बनावेंगे तो हो जाएगा फॉर्म बी का। हम लोग जानते हैं कि दो फॉर्म को हमको लेना है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा हो जाएगा ए बी सी, दूसरा फॉर्म का बन रहा है डी, ए बी सी डी ई एफ जी। अब ये हो गया आपको
एक्स गुड्स और इधर हो जाएगा वाई गुड्स। तो इस घर का नाम क्या हो जाएगा? इस घर का नाम हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर्म बी। एबीसी और फॉर्म बी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर्म बी। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर्म बी। यहां तक क्लियर है ना? जी सर। जी सर। एक्स डैश वाई डैश, तो ये सब ए बी सी डी ई एफ जो है वहां से लाया गया है। पहला वाला जो रेक्टेंगुलर डायग्राम है फॉर्म बी का आइसो क्वांट और फॉर्म ए का आइसो, दोनों मिल करके इकोनॉमी का एक पाथ बनाया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पाथ। और उसी से फिर हम लोग पलट करके फॉर्म ए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिए, फॉर्म बी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिए। अब हम लोगों को है एक वर्ड है मार्जिनल, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, marginal rate of transformation, marginal rate of transformation, MRT। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलेगा? तो उसका तरीका हुआ आपको कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ले लीजिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मुख्य चीज जो आपको प्राप्त हुई है, याद रखिएगा परीक्षा में कहीं भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाना हो तो पहला वाला चित्र जरूर बना दीजिएगा और दिख दीजिएगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हम ए बी बना रहे हैं ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और ये फैक्टर प्राइस लाइन है। ये है आपको फैक्टर प्राइस लाइन, फैक्टर प्राइस लाइन है। और ये वाला आपका है, ये वाला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको कि हम आगे चल करके शॉर्ट में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी भी बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसको प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं, कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। कहीं कहीं पर इसको बोला जाता है प्रोडक्शन फ्रंटियर, इसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं।
कहीं कहीं पे इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन फ्रंटियर। प्रोडक्शन प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व, पीएफसी। अमेरिकन किताब में पीएफसी लिखता है, ब्रिटिश किताब में पीपीसी लिखता है। प्रोडक्शन फ्रंटियर होगा तो आपको समझना होगा, यही बात है। प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व, पीएफसी। पीटीसी लिख देगा तो प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन सब एक ही बात है। तो जहां फैक्टर प्राइस लाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को टेंजेंट हो जाए, यहाँ देखिए कहाँ टेंजेंट हो रहा है, ई बिंदु पर टेंजेंट हो जाए तो वही हो गया इक्विलिब्रियम। वही क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। फॉर्म ए का इक्विलिब्रियम हो गया, फॉर्म ए का इक्विलिब्रियम हो गया। और फॉर्म ए डिसाइड कर लेगा कि वो ओ एम और ओ एन एक्स वस्तु जो है वो डिसाइड कर लेगा कि हम बनाएंगे कितना ओ एम। और ये पकड़ लेगा हम बनाएंगे वाई गुड्स। क्लियर है? जी सर। अब जो है आप इसी बात को पलट दीजिए, इसी बात को सर म्यूट हो गया है। अगर हम लोग इसको लेते हैं कि ई कितना करेगा प्रोडक्शन, तो यहां से जाएगा, इसका प्रोडक्शन हो जाएगा ओ डैश एम डैश। ओ डैश एम डैश। और ये हो गया
इन डैश इन डैश फॉर्म बी और फॉर्म ए दोनों का इसको कहा जाएगा प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम। और ये जो ई बिंदु जो होगा वही हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां टेंजेंट हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां की फैक्टर प्राइस लाइन टेंजेंट हो जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फैक्टर प्राइस लाइन फैक्टर प्राइस लाइन must be tangent to production possibility curve. Factor price line must be tangent to production possibility curve. यही हम लोगों को चाहिए। Factor price line must be tangent to production possibility curve. This is called production equilibrium. This is called production This is called production equilibrium. This is called production equilibrium. तो प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम कहाँ होता है? जहां MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सिंबल में क्या कहेंगे? MRT सिंबल में उसको क्या कहेंगे? MRT MRT और फैक्टर प्राइस लाइन जो होता है फैक्टर प्राइस लाइन, इसका स्लोप क्या होता है? PL बाई PK। जहां भी फैक्टर प्राइस लाइन का स्लोप होगा वो PL बाई PK। और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन
है जहां की फैक्टर प्राइस लाइन टेंजेंट होता है। तो जहां टेंजेंट हो जाएगा तो वहां पर MRT बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ फैक्टर प्राइस लाइन। यहाँ पर दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर इस ई बिंदु पर क्या पाया जाएगा, इसी बिंदु पर पाया जाएगा कि MRT जो है वो बराबर हो गया किसके, प्राइस ऑफ लेबर बाई प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ कैपिटल। कैपिटल। तो ये जो आपका है यही सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको कि प्राप्त करने के लिए इतना देर से हम लोग चक्कर में बैठे हुए थे, है ना सुनीता? जी सर। इतना देर से जो हम लोग कर रहे थे बस यही चुटकी चुटकी भर सिंदूर है, तो डलाया तो शादी हो गई। अब जी, उसके पहले देखिए कि खाना बन रहा है, बारात गोल आ रहा गोल है, घूम बैंड रहे बाजा हैं। बजा रहे हैं, हाँ। गोल गोल घूम रहा है। तो यही MRT बराबर PL/P के जहां होगा उसको कहा जाएगा इक्विलिब्रियम, और उसी को कहा जाएगा प्रोडक्शन मार्जिनल ट्रांसफॉर्मेशन रेट, दोनों फॉर्म का बराबर हो गया, जिसको कि अब हम बना के दिखाएंगे। यहाँ तक समझ में सबको आ गया ना? जी सर। जी यस सर। सर। बस अब इसी को हम लोग जैसे पहले करते थे ना, दोनों को मिला देते थे, आइसोक्वान मिल जाए, वही अब मिलेगा। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हो गया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हो गया आपको फॉर्म बी, ये हो गया आपको फॉर्म ए, इधर हो गया आपको एक्स गुड्स, यहाँ हो जाएगा वाई गुड्स, ये हो गया परेटो परेटो वेलफेयर थ्रू
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व उसमें क्या होगा, MRT बराबर हो जाएगा PL बाई PK। पेरेटो वेलफेयर थ्रू PPC MRT बराबर हो जाएगा PL बाई PK। और दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि MRT फॉर्म A बराबर हो जाएगा MRT फॉर्म B बराबर हो जाएगा PL भाई PL बाई PK। पेरेटो वेलफेयर थ्रू PPC MRT बराबर होगा PL बाई PK। MRT A बराबर MRT B बराबर PL बाई PK। क्लियर है? जी यस सर। ठीक है। तो ये तीनों बात को जब एक जगह आप मिलाइएगा, जो अब तक आप लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग क्या पा रहे हैं, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन जो हम लोग पढ़े, उसमें नंबर 1 क्या पढ़े थे? नंबर 1 पढ़े थे याद कीजिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X एंड Y है ना, जी सर। ऑफ मिस्टर ए मिस्टर है ना, क्रेता है, मिस्टर ए क्रेता, वो बराबर होना चाहिए। फिर वही चीज, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY मिस्टर बी ऑफ मिस्टर बी बराबर क्या होना चाहिए? PX बाई PY। PX बाई PY। याद आया पहला जो हम लोग पढ़े थे, पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन नंबर 1 जी सर, कंज्यूमर का जो था। कंज्यूमर का था। अब आ जाइए पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन नंबर 2। पेरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन नंबर 2 ये क्या था? मार्जिनल
marginal rate of technical substitution, marginal rate of technical substitution of form A, L and K दोनों के बीच है. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन L and K ऑफ फॉर्म A बराबर होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल ऑफ फॉर्म बी बराबर होना चाहिए PL by PK. फैक्टर प्राइस PL बाई PK. ये दो कंडीशन हो गया. अभी आप देख रहे हैं तीसरा कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं. तीसरा कंडीशन हम लोग देख लिए क्या है. MRT A equal to Marginal MRT B equal to rate B. of transformation, marginal rate of transformation of फॉर्म A बराबर हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्म B बराबर हो जाएगा प्राइस ऑफ लेबर बाई प्राइस ऑफ कैपिटल. क्लियर हो गया ना. पैरेटो Yes, sir. ऑप्टिमलिटी कंडीशन 3 हो गया. एक कंडीशन है और जिसको कि अभी बता रहे हैं, ये हल्का है सबसे. मार्जिनल रेट ऑफ जो नीचे आप पढ़ा चुके हैं उसका नाम है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर होना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल. इस चीज को हम लोग अभी देखेंगे. इस चीज को हम लोग अभी देखेंगे कि फोर्थ कंडीशन का नाम क्या है. फोर्थ कंडीशन का नाम है marginal productivity of labor equal to marginal productivity of capital. Pareto optimality condition. Pareto optimality condition क्या होना चाहिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी
मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर हो जाना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर होना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बराबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब इसी को अगर हम लोग चित्र में खींचें, 2 गो चित्र खींच दें और एक ये है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और ये ले लें मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल और ये रेखा ले लें। इस रेखा पर यहाँ ई से गिराएंगे, यहाँ गिराएंगे तो यहाँ EM क्या हो गया, EM इक्वल हो गया FN, क्योंकि ये वाला जो है आपको कैपिटल है और ये वाला जो है आपका लेबर है और ये जो लाइन है इस लाइन को बोला जाएगा इक्वल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लाइन, इक्वल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लाइन, इस पर दोनों का बराबर है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि लेबर को जो पैसा दिया जाता है उसको बोला जाता है वेज, जो कैपिटल को पैसा दिया जाता है उसको बोला जाता है इंटरेस्ट। तो ये हम लोगों का लास्ट हो गया। अब पैरेटो ऑप्टिमैलिटी जितना भी बात लिखाए हैं सबको एक जगह उतार के 3-4 बार अभ्यास कीजिए। कितना मिनट लगता है बताइए, तब फिर आपको हम टिप्स देंगे कैसे क्या कीजिएगा। और परीक्षा में ABCD करके आएगा तो उसमें भी आराम से जो पूछेगा उसको लिखना है। बराबर याद रखिए कि ये जो आपको सिखा रहे हैं वो केवल पैरेटो के लिए नहीं सिखा रहे हैं, बीच में जहां कहीं भी कुछ इस तरह का बात आवे ऑप्टिमैलिटी का, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का, बेस्ट कंडीशन का, तो उस सब जगह पर ये सब बात का इस्तेमाल किया जाता है। नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट पूरा है कि अधूरा है, इसी सब चीज से कॉपी से पता चलता है। कॉपी का वेट बढ़ाने के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। एक बार जो है कृष्ण भगवान जो है वो बाह बाह कर दिए, कर्ण जो है तीर चलाता था तो उनका जो रथ था वो घसक गया थोड़ा पीछे, तो बाह बाह खूब किए। अर्जुन जो मारा तो कर्ण का रथ कितना 1000 फीट पीछे फेंका गया, तो कृष्ण भगवान कोई बाबा नहीं बोले। इस पर अर्जुन को बड़ा भीतर में क्रोध आया कि कर्ण का थोड़ा सा हम लोग का घसका दिया तो
इतना वाह वाह कर रहे थे, हम इतना दूर पीछे फेंक दिए तो कोई बात है। बाद में कृष्ण समझाए कि जो रथ है उस रथ पर भगवान स्वयं बैठे हुए हैं, ऊपर में पताका जो है उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो तुम्हारा रथ जो है जिसके ऊपर हनुमान बैठा हुआ हो, जिसके ऊपर कृष्ण बैठा हुआ हो, उसको 2 इंच भी हिला दिया तो बहुत बड़ी बात है। और वो तो अकेले बैठा हुआ है, तुम मार के उसको कितना दूर भेज दी। तो उसी तरीके से ये सब जो मटेरियल आपको सिखा रहे हैं, इसका प्रयोग कॉपी में हर हालत में कहीं ना कहीं जरूर कर दीजिए जहां आपको उचित बुझाए। और डायरेक्ट आया है तो डायरेक्ट दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कोई भी बात सिखाया जाता है तो ऑप्टिमल सिखाया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि यार ऑप्टिमल मत कीजिए। इकोनॉमिक्स का काम ही है ऑप्टिमल पर पहुंचाना। भारतवर्ष प्रयत्न कर रहा है ऑप्टिमल पहुंचने का, नहीं पहुंचा है, लेकिन अमेरिका प्रयत्न कर रहा है ऑप्टिमल, वो पहुंच गया। 1850 ईस्वी में अमेरिका में स्लेव प्रथा, दास प्रथा थी। 1850 में अमेरिका के सड़क पर बैलगाड़ी चलती थी रात में, और नीचे लालटेन लटकाया हुआ था। आप गौर कीजिए, आपके गांव में भी बैलगाड़ी रात में चलता है तो नीचे लालटेन लटकाता है कि नहीं? अब धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी गांव में अगर बैलगाड़ी है किसी के पास, रात में निकल रहा है, बैलगाड़ी के नीचे लालटेन जला के लटका देता है। रोड पर चल रहा है, उसे लालटेन से रोशनी हो रही है, दूर से कोई आ रहा है, उसको भी पता लग रहा है कि माने बैलगाड़ी आ रहा है। तो ये आपका नॉलेज का इन्हांसमेंट होता है पैरेटो ऑप्टिमलिटी जानने से। चूंकि बड़ा ही टेक्निकल है और बहुत धीरे धीरे लड़के को समझाना चाहिए ताकि लड़का समझ जाए, उसका दूसरे को समझाने लगेगा। That is end of the class. Thank you. प्रणाम सर। Thank you. थैंक यू sir. सर। खुश रहिए, प्रणाम सर। खुश रहिए।